नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सव्वसाहुणं। जैसा कि कुछ वक्ताओं से आप सुन रहे थे अभी कि आज क्या है, क्या है, जोर से बोलो, आज क्या है? नहीं, रॉन्ग आंसर। आज हमारे गुरुदेव का 46वां दीक्षा दिवस है, वर्षोत्सव है, नया वर्ष शुरू हो रहा है। देखिए, एक बात बताना चाहती हूं, आज जो दीक्षाएं हो रही हैं वो हमारे मन के अनुसार हो रही हैं, दीक्षार्थी के मन के अनुसार हो रही हैं, दीक्षार्थी के माता पिता के मन के अनुसार हो रही हैं। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, गुरुदेव की जब दीक्षा हुई थी केवल एक वृक्ष के नीचे हुई थी और समाधि के ऊपर हुई थी। गुरुदेव फकीर चंद जी महाराज साहब की समाधि और वो पुण्य पवित्र स्थली है ना, उस वहां पर केवल एक वृक्ष के नीचे गुरुदेव ने, हमारे बाबा गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज साहब ने उनकी दीक्षा की थी। थोड़े से श्रावक गण थे, थोड़ी सी श्राविकाएं थी, ना कोई हाथी, ना कोई घोड़े, ना कोई बैंड बाजे, है ना, छोटी सी प्यारी सी दीक्षा थी। लेकिन ये दीक्षार्थी के ऊपर निर्भर करता है, उसने संघ की प्रभावना किस अंदाज में करनी है। आज गुरुदेव के व्यक्तित्व को दुनिया सलाम करती है। कोई नहीं जानता कि छोटे से थे, 12 साल की उम्र थी जब उन्होंने दीक्षा ली थी। आज के तामझाम कुछ नहीं थे, लेकिन जिसने गुंजाना है शासन वो गुंजाकर ही रहता है ना। उसको कितनी भी दुविधाएं आड़े आए लेकिन वो कभी हारते नहीं है। कोशिश करने वालों की कभी, सब बोलेंगे, कोशिश करने वालों की कभी, यस। तो इसलिए गुरुदेव के व्यक्तित्व को देखते हुए और ये अमोलक गुरुदेव की गादी को देखते हुए और हमारी बहना तब ज्योत्सना हिमानी जी महाराज साहब की मेहनत को देखते हुए धूलिया श्री संघ ने जो ये बिगुल बजाया दीक्षा का, तो इस पावन माटी पर और गुरुदेव के पावन दीक्षा वर्षोत्सव पर इन दोनों मुमुक्षुओं की दीक्षा होने जा रही है। अभी अभी कुछ महानुभाव बोल रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे, आपको नहीं पता ये छोटे छोटे बच्चे कौन है? ये राजपूतों की शान है, आन बान शान है। ये गुरुदेव के चरणों में आए हुए इतने छोटे बच्चे हैं, जो काम आप नहीं कर सकते वो काम इन बच्चों ने करके दिखाया है ना। और हर आत्मा का अपना पुण्य होता है, वो इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्मों का पुण्य है। जो अनंत पुण्यशाली होते हैं वो इस गादी पर बैठते हैं। आपके पुण्य भी इतने प्रबल नहीं हैं। जैनत्व में जन्म लेकर भी आप वहां बैठे हो, लेकिन अजैनत्व में जन्म लेकर, राजपूतों में जन्म लेकर हम कहां बैठे हैं? आपके गुरु होने का गौरव हम लोगों को मिला हुआ है। तो इसलिए ये मत सोचिए छोटी छोटी बच्चियां, छोटेपन में संस्कार पिछले पुण्यों के उदय से आते हैं, इस जन्म के पुण्य नहीं, पिछले पुण्य हैं। तो इसके लिए ये बातें मुझे बड़ी चुभती हैं कई बार, लेकिन क्या करूं, मेरा अपना है ना, ये बैठी है ना रिमोट कंट्रोल, मेरा अपना बाजू में बैठा है ना, तो वो दबाता रहता है मुझे। तो लेकिन चलिए, आपकी भावना, आपकी भक्ति, आपका आशीर्वाद इन दोनों को, दीक्षार्थियों को मिल रहा है। और मेरे सदगुरुदेव का आज दीक्षा वर्षोत्सव है। उस पावन अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने सभी परिवार की ओर से गुरुदेव को भावभीनी जो है पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ, भावों की चादर अर्पित करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में जब तक सिद्धत्व नहीं प्राप्त होता, मेरे गुरुदेव ही मेरे गुरुदेव बने, हमारे गुरुदेव ही हमारे गुरुदेव बने और हम जिन शासन की ऐसे ही शान बढ़ाने वाले बने। हम भी हर जन्म में जब तक जन्म मिले हैं तब तक मुनि दीक्षा, साध्वी दीक्षा मिलती रहे। इन शुभ मंगल भावनाओं के साथ मैं अपने जितने भी बाहर से आए हुए हैं, और नाम नहीं लूंगी, बार बार नाम आ रहा है, सभी का यहाँ मंच की ओर से, हमारे हिमानी जी महाराज साहब की ओर से सभी का अभिनंदन करती हूँ। और मेरी बहना के बारे में अभी गुरुदेव भी बताने वाले हैं और आप सब जानते ही हैं, मैं उसके बारे में क्या बोलूं। लेकिन मुझे गर्व होता है कि बहन हो तो हिमानी जैसी, बहन हो तो यस,
बहन हो तो हिमानी जैसी, जन्म लेकर साथ रही, दीक्षा लेकर साथ रही, हर पल साथ रहती है और आज भी साथ है, हमेशा साथ रहती है और हर समय हमको बड़ा बनाकर रखती है। तो बहन हो तो हिमानी जैसी। और इन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया है, पहला चातुर्मास दत्त नगर है ना, बाला साहब धोखा, दूसरा चातुर्मास द्वारका जिसमें हमारे भरत जी और महेंद्र जी बोहरा, और तीसरा चातुर्मास धूलिया श्री संघ में हमारे रुणवाल जी, कांतिलाल जी। और सबसे बड़ा इस दिन का आभार व्यक्त करती हूँ मेरे प्यारे भाई आशीष को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने पिछले, हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन 3 रात से वो सोए नहीं है। आज शायद वो सोएंगे, शायद वो आज सोएंगे। ये जितने लड़के यहाँ खड़े हैं, एक बंदा भी एक दिन सोया नहीं है। तो ऐसे युवाओं को सलाम है हमारा। ऐसे युवा भाई जब जब हमारे साथ खड़े रहते हैं, हम जैसी बहनों का भी गौरव से सीना चौड़ा हो जाता है। पूरे धूलिया श्री संघ का, महिला मंडल का, बहुमंडल का है ना, और माताएं और भाई ऊंचा नीचा बोलने में आ सकता है। सभी को मिच्छामी दुक्कड़म करती हूँ। मेरी आवाज थोड़ी भारी है ना, और उस भारी आवाज के नाते कुछ लोगों को लगता है हमारे साथ डांट रहे हैं। डांटती नहीं हूँ, व्यवस्था बनाने के हिसाब से करना पड़ता है। और बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ हमारे पूज्य वरा महासाध्वी श्री आदर्श ज्योति जी महाराज साहब का, कि वो शॉर्ट नोटिस पर अपनी कृपा बरसाने यहाँ पधार गए। और मेरे गुरुदेव का तो कहना ही क्या है, हिमानी जी ने तो डंडा खड़का दिया बीच रास्ते में, दीक्षा करनी है, दीक्षा करनी है। उधर से गुरुदेव भागे, इधर से हमने रफ्तार पकड़ी है ना, और गुरुदेव तो 90 दिन में 1300 किलोमीटर चल के आ गए। तो आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो, 30-30 किलोमीटर चले हैं, पाँव में छाले पड़े हैं, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करी। वो आए इन दोनों मुमुक्षुओं के लिए, वो आए मेरी प्यारी खुशी और जिया के लिए, वो आए इन बच्चियों के लिए, आप आए इन बच्चियों के लिए। आशीर्वाद देना इन दोनों दीक्षार्थियों को। और मेरे परम पूज्य परम श्रद्धेय वर्तमान आचार्य भगवंत की अनंत अनंत कृपा दृष्टि हम पर बरसती रहती है। और उन्होंने इस शुभ अवसर पर अपने तीनों बच्चों को, यानी तीनों दीक्षार्थियों को भेजा, और इस जो दीक्षा की रौनक को डबल नहीं 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। तीनों भाइयों के लिए भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ, हम दीक्षा में आए ना आए, लेकिन मन से हम आपके साथ रहेंगे, मन से हम आपके साथ रहेंगे। आप भी गुरुदेव को और शासन को, आचार्य भगवान को, महामंत्री जी को ऐसे दीपाना सदियां याद रखें कि कहीं धूलिया में दीक्षार्थी आए थे, धूलिया में दीक्षार्थियों ने दीक्षार्थियों का सम्मान किया था। और हमारी खुशी जिया, आप भी ऐसी दीक्षा दीपाना कि जब जब धूलिया का नाम आए तो जिया खुशी की दीक्षा याद आए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देते हुए बस एक बार जयकारा लगाओगे, जोर से लगाओगे, प्रेम से लगाओगे, दोनों हाथ खड़े करके लगाओगे। हाँ, एक ही बार लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है ना। श्रवण संघीय सलाहकार, वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब की जय हो। जय। हर्ष हर्ष।